हेलो क्लास। हमें डिस्कस करना था सरफेस इन्फेक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है। जैसा कि आपको पता है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन या एनिमल या एनवायरनमेंट से किसी ससेप्टेबल पर्सन तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में स्प्रेड हो सकती है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शियस डिजीज़ है और उसके जर्म दूसरे पर्सन तक पहुंच जाते हैं तो दूसरा पर्सन भी इन्फेक्टेड हो सकता है ना। स्प्रेड होने के कॉमन वेज क्या क्या हैं? एयर या ड्रॉपलेट हैं, कंटामिनेटेड फूड और वाटर हो गए, डायरेक्ट कांटेक्ट है आपका इंसेक्ट या वेक्टर हो गए, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट है ना, एनिमल बाइट्स हो गए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि कम्युनिकेबल डिजीजेस आर डिजीजेस दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, एनिमल और सोर्स टू अ ससेप्टेबल पर्सन। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट क्या है आपका ट्रैकोमा। ओके, सो ट्रैकोमा क्या है? ट्रैकोमा एक इन्फेक्शियस आई डिजीज़ है जो मेनली आई को अफेक्ट करती है। ठीक है, एजेंट देखो क्या है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, यानी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस है। ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या देखो यहाँ पे दिखेंगे आपको। आई इरिटेशन, यानी कि पेशेंट को आँखों में इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट, ईचिंग या बर्निंग टाइप ब्लीडिंग बर्निंग टाइप फीलिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, विजुअल प्रॉब्लम, विज़न प्रॉब्लम। हाँ, आँखों की इन्फेक्शन अगर रैपिडली हो और अनट्रीटेड रहे तो विज़न अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी एरिया में सैनिटेशन पुअर है, चिल्ड्रेन बार बार कंटामिनेटेड हैंड से आइज़ टच करते हैं, फिर क्या है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। देन रिपीट आई इरिटेशन, देन क्या होगा, इवेंचुअली विज़न प्रॉब्लम का रिस्क हो सकता है। ठीक है, प्रिवेंशन यहाँ पे क्या है कि ट्रैकोमा को प्रिवेंट करने के लिए पर्सनल हाइजीन प्लस इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फेस या आइज़ क्लीन रखना है, हैंड वॉश करना है, पर्सनल टॉवल्स या क्लॉथ शेयर नहीं करना है, प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन करना है। ठीक है, अर्ली ट्रीटमेंट लेना है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांस क्लोज कांटेक्ट और पुअर हाइजीन में इंक्रीज होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, टिटनेस। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ है टिटनेस। एजेंट देखो क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी। तो ये क्या है, ये एक बैक्टीरियम है। ठीक है, टिटनेस क्या होता है, टिटनेस देखो क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी के स्पोर्स इन्वायरमेंट स्पेशली सॉइल या डस्ट में मिल सकते हैं। अगर कंटामिनेटेड मटेरियल से वुंड कंटामिनेट हो जाए तो बैक्टीरिया के स्पोर्स बॉडी में इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि टिटनेस पर्सन टू पर्सन नॉर्मली स्प्रेड नहीं होता। सिम्टम देखो यहाँ पे क्या दिए हैं, मसल स्टिफनेस, यानी कि मसल्स टाइट और या फिर स्टिफ होने लगते हैं। लॉक जा मसल की स्टिफनेस की वजह से माउथ ओपन करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है, इसको लॉक जा कहा जाता है। जैसे अगर किसी पर्सन को कंटामिनेटेड वुंड हुआ और उसके टिटनेस वैक्सीनेशन प्रोटेक्शन एडुकेट नहीं है तो टिटनेस का रिस्क हो सकता है। ठीक है, टिटनेस प्रिवेंशन की बात करें तो क्या है आपका टिटनेस वैक्सीन। वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन टिटनेस प्रिवेंशन का मेजर मेथड है। साथ ही वुंड को प्रॉपरली क्लीन करना और मेडिकल एडवाइस लेना इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली कंटामिनेटेड या डीप वुंड में। ठीक है, क्यों वैक्सीन ही क्यों, देखो वैक्सीन जो है बॉडी को टिटनेस टॉक्सिन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन डेवलप करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो याद रखना कि टिटनेस इज़
प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीनेशन। नेक्स्ट क्या है आपका लेप्रोसी। देखो ये इमेज है, ठीक है। इमेज में देखो सबके लिखे हुए फार्मासिस्ट रोल क्या है, ठीक है। तो इसको एक बार आप इमेज पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है लेप्रोसी। लेप्रोसी को जो है हैंसेन डिजीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? हैंसेन डिजीज़, HANSENS, ठीक है। हैंसेन डिजीज़ भी कहा जाता है लेप्रोसी को। एजेंट क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। तो लेप्रोसी मेनली क्या अफेक्ट करती है? लेप्रोसी मेनली स्किन पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है सिम्टम्स क्या क्या, स्किन लेसन है आपका और नर्व डैमेज है। तो स्किन लेसन में क्या है कि स्किन पर एबनॉर्मल पैचेस या लेसन्स डेवलप हो सकते हैं। नर्व डैमेज में क्या है कि पेरिफेरल नर्व अफेक्ट होने की वजह से सेंसेशन कम हो सकती है और नंबनेस हो सकती है, ठीक है। अफेक्टेड एरिया की प्रोटेक्टिव सेंसेशन डिक्रीज़ हो सकती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो एक पर्सन के स्किन पर पैच है और उस एरिया में सेंसेशन रिड्यूस है ना। तो अगर नर्व इन्वॉल्वमेंट है, अगर नर्व इन्वॉल्वमेंट है तो पर्सन को इंजरी या हीट का प्रॉपरली पता नहीं चल सकता, ठीक है। इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जो आपने तीनों डिजीज़ पढ़े क्या क्या? ट्रैकोमा, ट्रैकोमा का एजेंट आपने क्या देखा? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, है ना। मेन अफेक्टेड एरिया क्या था? आई था, ठीक है। नेक्स्ट आपने पढ़ा क्या? टिटनेस, टिटनेस का एजेंट क्या था? क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी। मेन अफेक्टेड एरिया की बात करें तो क्या है? नर्वस या मस्कुलर सिस्टम। फिर आपने पढ़ा लेप्रोसी, लेप्रोसी का एजेंट क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। मेन अफेक्टेड एरिया की बात करें तो क्या था? स्किन एंड पेरिफेरल नर्व। ओके, क्लियर? अगर एग्ज़ाम में आए टिटनेस पे एक शॉर्ट नोट लिखने को, तो आप लिखोगे कि टिटनेस इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी। इट कॉमनली अकर्स व्हेन स्पोर्स इंटर द बॉडी थ्रू कंटामिनेटेड वुंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स इंक्लूड मसल स्टिफनेस एंड लॉक जॉ। टिटनेस कैन बी प्रिवेंटेड मेनली थ्रू वैक्सीनेशन एंड प्रॉपर वुंड केयर। क्लियर? नेक्स्ट क्या है हमारा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STD। तो देखो क्या है, STD है ना, ये क्या है? कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है। डिजीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। STD क्या होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो प्राइमरली सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। STD जो है, STD बैक्टीरिया या वायरसेस जैसे STD बैक्टीरिया या वायरसेस जैसे डिफरेंट इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से हो सकती है, ठीक है। कॉमन STD जो है आपका सिफाइलिस है, गोनोरिया है, क्लेमाइडिया है, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका? सिफाइलिस। सिफाइलिस का देखो पॉजिटिव एजेंट क्या है? ट्रिपोनेमा पैलिडम, ठीक है। यानी सिफाइलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ट्रिपोनेमा पैलिडियम है, ठीक है, पैलिडम है। तो सिफाइलिस को अनट्रीटेड छोड़ने पर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस एंड एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? गोनोरिया। तो गोनोरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है? नेसेसेरिया गोनोरी। तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज अनट्रीटेड इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन कॉज
कर सकता है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है आपका क्लेमाइडिया। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना। याद रखना, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन से क्या है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। और जो हमने प्रीवियस हाँ प्रीवियस जो है अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें हमने पढ़ा था ट्रैकोमा पढ़ा था, है ना। तो उसका एजेंट भी क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस है, याद होगा आपको, अभी पढ़ा है, ठीक है। ऑल्दो डिफरेंट स्ट्रेन या क्लिनिकल कंडीशन इन्वॉल्व हो सकती है। क्लियर। तो सिफाइलिस का पॉजिटिव एजेंट क्या था, ट्रिपोनेमा पैलिडम। गोनोरिया का पॉजिटिव एजेंट है नेसेसेरिया गोनोरी। और क्लेमाइडिया का पॉजिटिव एजेंट है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। नेक्स्ट क्या है आपका HIV या एड्स। HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये वायरस बॉडी के इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, ठीक है। और एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स HIV इन्फेक्शन का एडवांस स्टेज या सिंड्रोम है जिसमें इम्यून सिस्टम सीवियरली वीक हो सकता है। HIV ट्रांसमिशन की बात करें तो देखो क्या क्या है, अनप्रोटेक्ट सेक्स है, इन्फेक्टेड ब्लड है, शेयर निडल है, मदर टू चाइल्ड। ओके, फर्स्ट क्या है आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट। HIV जो है, HIV सर्टेन सेक्सुअल एक्सपोजर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है क्योंकि इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट से ट्रांसमिशन का रिस्क हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्टेड ब्लड में क्या है कि अगर HIV इन्फेक्टेड ब्लड बॉडी में इंटर करे ट्रांसमिशन पॉसिबल है, जैसे प्रॉपरली स्क्रीन ना हुआ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट रूट रहा है, ठीक है। इसीलिए ब्लड डोनेशन या ट्रांसफ्यूजन सिस्टम में स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है आपका शेयर निडल। तो कंटामिनेटेड निडल्स या सिरिंज शेयर करने से इन्फेक्टेड ब्लड डायरेक्टली अनदर पर्सन ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच सकता है, इसीलिए निडल्स शेयर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। हाँ, मतलब कि HIV जो है, HIV इन्फेक्टेड मदर से बेबी तक इन्फेक्शन प्रेगनेंसी, डिलीवरी या ब्रेस्ट फीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन प्रॉपर मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट से ट्रांसमिशन का रिस्क सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है, कि HIV नॉर्मल कॉजुअल कांटेक्ट से स्प्रेड नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि पहले हैंड शेक, देन हगिंग, देन साथ बैठना, देन नॉर्मल सोशल इंटरेक्शन से HIV ट्रांसमिट नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया ये हेल्थ एजुकेशन में स्टिग्मा कम करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, HIV या एड्स के सिम्टम्स क्या क्या हैं। वेट लॉस है, ठीक है, मतलब कि बॉडी में प्रोलॉन्ग्ड इलनेस और इम्यून डिसफंक्शन की वजह से वेट लॉस हो सकता है। फीवर, हाँ, परसिस्टेंट या रिकरेंट फीवर हो सकता है, ठीक है। रिकरेंट इन्फेक्शन में क्या है कि इम्यून सिस्टम वीक होने पर बॉडी इन्फेक्शन से फाइट करने में लेस इफ़ेक्टिव हो सकती है, इसीलिए रिपीटेड इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। तो याद रखना कि ये सिम्टम्स सिर्फ HIV के स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं हैं। डायग्नोसिस सिम्टम्स देखकर अलोन नहीं होता। प्रॉपर HIV टेस्टिंग एंड हेल्थ केयर इवोल्यूशन रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट क्या है आपका प्रिवेंशन।
safe sex practices, screen blood transfusion, avoid needle sharing. ओके सो फर्स्ट क्या है, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, मतलब कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन का रिस्क रिड्यूस करने के लिए अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव प्रैक्टिसेस और एक्यूरेट सेक्सुअल हेल्थ इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है आपका, स्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड को ट्रांसफ्यूज़न से पहले प्रॉपरली स्क्रीन करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू HIV ट्रांसमिशन प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट क्या है आपका, अवॉइड निडल शेयरिंग, मतलब कि निडल या सिरिंज शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंटामिनेटेड ब्लड के डायरेक्ट ट्रांसफ़र का रिस्क होता है। ओके नेक्स्ट क्या है आपका, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिजीज़ प्रिवेंशन। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिजीज़ प्रिवेंशन, देखो फार्मासिस्ट सिर्फ मेडिसिन डिस्पेंस नहीं करता, पब्लिक हेल्थ में भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, फर्स्ट है आपका हेल्थ एजुकेशन, मतलब कि एजुकेट पीपल अबाउट डिजीज़ प्रिवेंशन। ओके, मतलब कि पब्लिक को डिजीज़ प्रिवेंशन के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, तो फार्मासिस्ट पेशेंट को समझा सकता है डिज़ीज़ कैसे स्प्रेड होती है, प्रिवेंशन कैसे करें, मेडिसिन करेक्टली कैसे यूज़ करें, हाइजीन का इम्पोर्टेंस। क्लियर, तो याद रखना नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कम्युनिटी में इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड हो रही है तो फार्मासिस्ट लोगों को हाइजीन और प्रिवेंशन के बेसिक मीज़र के बारे में एजुकेट कर सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका, वैक्सीनेशन अवेयरनेस, प्रमोट इम्यूनाइजेशन। तो फार्मासिस्ट वैक्सीनेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है, जैसे पेरेंट्स को एज अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में एजुकेट करना। क्यों, देखो वैक्सीनेशन सर्टेन वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन डेवलप करने में हेल्प करती है। क्लियर, नेक्स्ट क्या है आपका, हाइजीन प्रमोशन, इनकरेज हैंड वॉशिंग एंड सैनिटेशन, मतलब कि फार्मासिस्ट हाइजीन प्रैक्टिसेस के इम्पोर्टेंस को प्रमोट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट को प्रॉपर हैंड हाइजीन और क्लीन सराउंडिंग मेंटेन करने की इम्पोर्टेंस समझाना। क्यों, क्योंकि गुड हाइजीन से मेनी इन्फेक्शंस का ट्रांसमिशन रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्या है आपका, अर्ली रेफरल, रिफ़र सस्पेक्टेड पेशेंट टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। मतलब कि अगर फार्मासिस्ट को लगे कि पेशेंट को फर्दर मेडिकल इवॉल्यूएशन की ज़रूरत है तो पेशेंट को एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी या डॉक्टर के पास रिफ़र करना है। क्लियर, फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट रिपीटली अनयूजुअल सिम्टम्स के साथ फार्मेसी पर आ रहा है और सेल्फ मेडिकेशन करना चाहता है, तो फार्मासिस्ट शुड रिकॉग्नाइज दैट प्रोफेशनल इवॉल्यूएशन मे बी नीडेड एंड गाइड द पर्सन टुवर्ड हेल्थ केयर सर्विसेज। क्लियर, नेक्स्ट क्या है आपका, मेडिकेशन काउंसलिंग। ओके, इंश्योर प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिसिन,
तो ये जो है ये फार्मासिस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। मतलब कि पेशेंट को मेडिसिन के करेक्ट यूज़ के बारे में एक्सप्लेन करना, ठीक है। जैसे मेडिसिन किस पर्पज़ के लिए है, प्रिस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, ठीक है, डोजेस मिस नहीं करना है, अननेसेसरी सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना है, ट्रीटमेंट को एप्रोप्रिएटली फॉलो करना है। क्लियर? क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखो, करेक्ट मेडिकेशन यूज़ से ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिवनेस इम्प्रूव हो सकती है और मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम रिड्यूस हो सकती है। तो बस इस यूनिट में इतना ही था। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि HIV का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताओगे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, आपने पढ़ा क्या, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिफाइलिस का कॉजेटिव एजेंट आपने पढ़ा, ट्रिपोनेमा पैलिडम। ओके, गोनोरिया का क्या था, नेसेसेरिया गोनोरी। क्लेमाइडिया का कॉजेटिव एजेंट क्या था, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ओके, HIV के 3 ट्रांसमिशन रूट्स क्या हैं, सेक्सुअल एक्सपोजर, इन्फेक्टेड ब्लड और कंटामिनेटेड या शेयर निडल। क्लियर? और HIV प्रिवेंशन के मेथड्स क्या थे, सेफर सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, स्क्रीन्ड ब्लड, अवॉइडिंग निडल शेयरिंग एंड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फार्मासिस्ट का रोल क्या है, हेल्थ एजुकेशन देना, वैक्सीनेशन अवेयरनेस, हाइजीन प्रमोशन, अर्ली रेफरल एंड मेडिकेशन काउंसलिंग। क्लियर? तो HIV वो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये कुछ फ्लो चार्ट हैं, देख लीजिएगा आप सभी, कुछ खास नहीं है। ठीक है, बाकी ये यूनिट ख़त्म होती है। यूनिट 4 जो कि था आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें बस इतना ही था।